Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 7 के मैथ में चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 में है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 से लेके 4 तक स्टेटमेंट दिया हुआ है। हमको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, यानी सही है स्टेटमेंट या फिर गलत है। ठीक है, तो जैसे 5 के फर्स्ट में स्टेटमेंट दिया हुआ है द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा, या ठीक है स्टेटमेंट में दिया है कि मॉड जो होता है वो डेटा का ही एक नंबर होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, जैसे एग्जांपल मैं दे रही हूँ यहाँ समझाने के लिए। मान लीजिए मेरे पास डेटा है जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 3, 4। ठीक है, ये डेटा है मेरे पास। हमको इस डेटा का क्या निकालना है, मॉड निकालना है। इस डेटा का मॉड निकालना है। तो मॉड क्या होता है, जो नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम आता है वो कहलाता है मॉड। तो यहाँ देखिए 3 मेरा कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है। 3 मेरा 2 बार आया है, बाकी सब नंबर क्या है, एक ही बार आया है। 3 मेरा 2 बार आया है, यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम क्या आया है, 3 आया है। तो इसलिए मॉड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 जो मॉड आया है वो डेटा का ही एक नंबर है। 3 जो मॉड आया है वो डेटा में ही है 3। तो यही क्वेश्चन, यही स्टेटमेंट में दिया है कि मॉड जो आता है वो डेटा का ही एक नंबर आता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि हमेशा देखिएगा मॉड जो आएगा वो डेटा का ही कोई नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में मॉड मेरा क्या आया, 3 आया, और 3 जो है मेरा डेटा में है, वही नंबर यहाँ मॉड आया है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो यहाँ लिखिएगा ट्रू, यानी सही है ये स्टेटमेंट, ट्रू। ठीक है, अब जैसे सेकंड में दिया है स्टेटमेंट द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा, यानी मीन जो है वो डेटा का ही एक नंबर आता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मीन जो आता है वो डेटा का ही नंबर आता है। जैसे एग्जाम्पल में दे रही हूँ यहाँ समझाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में है, मान लीजिए मेरे पास डेटा है यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरे पास डेटा है। इसका हमको निकालना है मीन। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, मीन। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, सभी को हम लोग प्लस कर लेंगे। तो यहाँ सभी नंबर को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, 11 + 4 हो जाएगा 15, 15 + 3 18, 18 + 2 क्या हो जाएगा 20, और 20 + 1 21, यानी सभी को अगर हम प्लस करेंगे तो मेरा 21 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है। तो हम लोग 6 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। यही होता है मीन। तो अगर हम 21 को 6 से डिवाइड देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18। ठीक है, 11 में 8 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ बचेगा 1, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हो गया। यहाँ पर हम लोग डेसिमल लगा देंगे, और डेसिमल जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 5 जा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 - 30 कैंसिल हो जाएगा। यानी मेरा मीन क्या आ गया, 3.5। मीन आ गया मेरा 3.5। तो 3.5 जो है मेरा डेटा में कहीं पे है, 3.5 जो आया है मीन वो डेटा में कहीं भी नहीं है। तो यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मीन जो आता है वो डेटा का ही एक नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट है फॉल्स, FALSE, यानी फॉल्स। ये गलत स्टेटमेंट है कि मीन हमेशा डेटा का ही एक नंबर आता है, ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मीन जो डेटा में नंबर है वही मेरा मीन आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरा मीन क्या आया, 3.5 आया, और 3.5 मेरा डेटा में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड में स्टेटमेंट दिया हुआ है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा, यानी मीडियन जो आता है वो हमेशा डेटा का ही एक नंबर होता है। ये स्टेटमेंट दिया है, हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए एग्जांपल इसका भी हम लोग ले लेते हैं एक। जैसे कि मेरे पास डेटा है यहाँ 1 2 3 4 5, ये है मेरे पास डेटा। ठीक है, इसका हमको निकालना है मीडियन, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होता है, मिडिल ऑफ द ऑब्जर्वेशन।
मतलब जो मिडिल में नंबर होता है डेटा का वही कहलाता है मीडियन। तो यहाँ पर हम लोग टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर है। तो यहाँ से हम लोग 2 नंबर को अलग कर लेंगे और इधर से हम लोग 2 नंबर को अलग कर लेंगे। तो बीच का नंबर कौन है, 3 है। तो यानी मीडियन मेरा क्या आ गया, 3 आ गया। और 3 जो मीडियन आया वो डेटा का ही एक नंबर है, यानी डेटा में ही 3 है, वही मेरा मीडियन आया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि मीडियन जो आता है वो डेटा का ही एक नंबर आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है। अब 4 में दिया हुआ है स्टेटमेंट, द डेटा 6 4 3 8 9 12 39 हैज मीन 9। यानी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मीन क्या है, 9 है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस डेटा का मीन निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे कि 9 आता है कि नहीं मीन। तो मीन निकाल लेते हैं। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी ये जो डेटा में सभी नंबर है इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर लेंगे। तो 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 और +9 हो जाएगा। हो गया, सभी को प्लस कर लिए और डिवाइडेड बाय हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल इसमें कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 8 से। ठीक है। अब सभी को हम लोग प्लस करेंगे। तो सभी को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 64। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। ठीक है। अब 64 मेरा 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 8 जा 64, यहाँ 8 1 जा 8 हो गया और 8 8 जा 64 हो गया। ठीक है। यानी क्या आ गया, मेरा 8 आ गया। यानी मीन जो मेरा आया इस डेटा का वो क्या आया, 8 आया। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि डेटा का मीन 9 होगा। मतलब पूछा है कि डेटा का मीन जो है वो 9 होगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इस डेटा का मीन मेरा कितना आया है, 8 आया है, 9 नहीं आया है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है।